आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, और हम सब के लिए जीवन के लिए अद्भुत काम करता है। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और वो परमेश्वर जीवित है मेरे प्रियो। और आज की संध्या मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर ही है जो हम सबके जीवनों को बनाता है, हमारे जीवन से अपनी महिमा लेता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यद्यपि हमने 1 मिनट पहले शुरू किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में जब उससे समय से पहले आते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम सबके जीवनों में आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पे आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें और शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे में मैं मौजूद हूँ। पिता परमेश्वर, अपनी ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु होगा। प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ काम करे पिता परमेश्वर, और आप सारी चीज़ों को संभाल लें पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा प्रभु अद्भुत काम करे प्रभु जी। हम अयोग्य तो योग्य प्रभु अपनी महिमा लेने के लिए पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों से अपनी महिमा ले ले प्रभु जी। हम अयोग्य हैं प्रभु जी, हम मिट्टी हैं, हम राख हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, ये जब मिट्टी राख प्रभु आपकी महिमा करती है पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के प्रभु सारे काम करें पिता परमेश्वर। आप भी संभालें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस ब्रॉडकास्ट को देखता है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में अद्भुत काम हो पिता परमेश्वर। आप ही सारे काम करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों में आप ही का नाम ऊंचा किया जाए प्रभु, आप ही का नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद देंगे, सच में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। सच में परमेश्वर जीवित है, और वो सारे काम करने वाला परमेश्वर है, और वही है जो सारे काम करने में निपुण है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर पिता का नाम को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सच में जब परमेश्वर के वचन को जो हम सुनते हैं आज की संध्या, तो परमेश्वर की आत्मा ना तो बल से ना शक्ति से, पर अपनी आत्मा के द्वारा स्वर्ग को हमारे बीच में खोल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम स्वर्ग को इनवाइट करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग को बुलाएं, परमेश्वर के नाम को वहीं ऊँचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। और जीवित परमेश्वर आज की संध्या मेरे और आपसे बातचीत करना चाहता है, और वही परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आ रहा है, स्वर्ग खुल रहा है मेरे प्रियो, स्वर्ग खुल रहा है। और जब स्वर्ग खुल रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा मेरे आपके जीवन में हर एक बात में, हर बात में अपने अभिषेक से हमें भर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी बात, किसी भी तरह की समस्या परेशानी हो हमारे जीवन में, हम जब प्रभु को याद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना दोबारा करेंगे, ताकि जो भी व्यक्ति छूट गया हो स्टार्टिंग में प्रार्थना से, तो वो भी प्रार्थना के उस भाव में आ जाए, और हर एक के जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करे। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारी की दुख तकलीफ कोई आत्मा को प्रभु जी, हम हर एक व्यक्ति से जो प्रभु इस ब्रॉडकास्ट को देखेगा पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा लेके जाएं पिता परमेश्वर। जब आपका वचन पढ़ा जाए, तो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभाल लें प्रभु जी, आप अपनी आत्मा में सब कुछ संभाल लें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु सच में पिता परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर। सब बातों में प्रभु आप अपनी महिमा ले लें पिता परमेश्वर, और आप ही सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। आज की संध्या स्वर्ग उतर रहा है, और स्वर्ग की महिमा प्रभु जी हो रही है। धन्यवाद प्रभु, प्रभु इस नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, और सच में परमेश्वर जीवित है, और वो अपने लोगों की प्रार्थना को प्रतिफल ज़रूर हम सबको देता है। जितनी प्रार्थनाएं आप लोग करते हैं, हम सब करते हैं, परमेश्वर की आत्मा मेरे आपके जीवन में, जब भी हम इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे, जब भी हम इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर कभी भी ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और वही आत्मा मेरे आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ, जो हमने प्रार्थना की उसके साथ हम कुछ गीत गाएंगे, और परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा,
ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमारी चंगी होगी, ये बीमारी चंगी होगी, ये बीमारी चंगी होगी, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर सच में जीवित है मेरे प्रियो। आज हम पहली बार इस पेज पर लाइव हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन में जब अद्भुत किसी भी तरह से अगर स्लो कनेक्शन है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन के लिए अद्भुत काम कर रहा है, और वो अद्भुत काम मेरे आपके जीवन में प्रकट होगा। और जो भी इस टेलीकास्ट को देखेंगे, स्वर्ग उनके लिए खुला हुआ है, और स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर की आ रही है। और हर एक के जीवन में जो भी इस टेलीकास्ट को बाद में भी देखता है, स्वर्ग की उपस्थिति परमेश्वर की आ रही है, वही संभालेगी, हर बात में परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि परमेश्वर जीवित है, और वही जीवन देने वाला परमेश्वर आज मेरे आपके बीच में मौजूद है। कि उसने कहा है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे धार्मिकता का सूर्य होगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। सच में जब धार्मिकता का सूर्य हमारे जीवन में उदय होगा तो स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है, और वही हमें संभालेगा, वही हमें बचाएगा, वही हमसे अपनी महिमा कराएगा। और आज जब स्वर्गदूत मेरा आपके बीच में मौजूद हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है, और जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखते हैं, स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं। मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, क्योंकि स्वर्गदूत आपके और मेरे बीच में काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, और वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। क्योंकि एज़रा भाई जुड़ रहे हैं, एज़रा जी जुड़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष, बलराज जी जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर ही आपके द्वारा स्वर्ग आपके खुलवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का वचन अपने लिए ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो कोई झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर मेरा आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका सच्चा वायदा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और स्वर्गदूत मेरा आपके साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो। आज की संध्या आपके लिए और मेरे लिए दोबारा एक बड़ी आशीष लेकर आ रही है। आज की संध्या के बाद मैं और आप हम एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग खुला हुआ है, और स्वर्ग जब खुला हुआ है तो मेरा आपके जीवन में उस अद्भुत स्वर्गदूतों की उपस्थिति परमेश्वर लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्गदूत कभी मेरे को और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, क्योंकि वो मेरा आपके घरों में, मेरा आपके शरीरों में उतर रहे हैं। हालेलुया। मैं ये देख रहा हूँ, और मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ, और आप और मैं जब हम जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों से भी शेयर करेंगे मेरे प्रियो, जिन लोगों के लिए भी हम शेयर करेंगे, स्वर्गदूत उनके घर में ना उतरे, में आप मुझसे दोबारा बात कीजिएगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। और वो मेरा आपके हाथ में एक अपना हाथ परमेश्वर का आत्मा लेकर आए, और वो आत्मा न छोड़ता न कभी त्यागता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब उसके हाथ के अंदर रहते हैं, उसके हाथ में रहते हैं, तो स्वर्ग अपने नियंत्रण को मेरा आपके जीवन में लेके आता है। और जब स्वर्ग मेरा आपके जीवन में अपने नियंत्रण को लेके आता है, तो वही चलाता है मेरे प्रियो, और वही बताता है मेरे प्रियो। आज मैं दिन में किसी काम से गया था, तो वहाँ से जब मैं आ रहा था तो पूरे दिन के कुछ काम से मुझे थकान और सिरदर्द बहुत हो रहा था, लेकिन जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने संध्या के लिए एक नया बल, एक नई सामर्थ और एक नए अनुग्रह से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया। और प्रभु ने बोला, बेटे तू मेरा काम करने जा रहा है, तो मैं तुझे कभी भी निराश या नहीं, तो मैं तुझे कभी भी मैं तुझे कभी भी कमज़ोर नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं तुझे बल दूंगा, अनंत बल, वो स्वर्गीय बल
जो मनुष्य के साथ संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। और आज की संध्या एक अलग प्रकाशन की संध्या है, और वो प्रकाशन जब भी मैं और आप जब हम इस वचन को सुनते हैं, वचन को देखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा, वो प्रकाशन के द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में मुझे बोझ हो रहा है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और आप ही लोग जो जुड़े नहीं, लेकिन जो लोग जुड़े बाद में जुड़े, उनके लिए भी परमेश्वर का आत्मा मुझे बोझ दे रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, वचन से पहले प्रार्थना करूं। और वचन से पहले उन लोगों के लिए, भटिंडा से भाई नीरज ग्रोवर, परमेश्वर का आत्मा मेरे को बार बार आपका नाम दे रहा है। भटिंडा पंजाब से भाई नीरज ग्रोवर, आपके शरीर में बहुत सी दुर्बलताएं, परमेश्वर का आत्मा अभी आपको छू रहा है। जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं नहीं जानता आप कहाँ पर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वयं आपका नाम दिखा रहा है, और वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन है असम से इस टेलीकास्ट को देखेंगी, जो भी देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वयं बातचीत कर रहा है कि आपको प्रभु छू रहा है। और वो कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो ग्रह कले की आत्मा है, उसको परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई दिल्ली से हैं, वो बीमार हैं, उनके सिर में निरंतर दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत उनको है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर आपको छू रहा है। वो कह रहे हैं कि और इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, और आप दिल्ली में रहते हैं, और आप बीमार हैं, कुछ साल से बीमार हैं, और आपको इन माइग्रेन की समस्या बहुत साल से है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्रियो, ना तो बल से ना शक्ति से, ना पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। और जब उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, तो मेरे प्रियो सारे काम मेरे आपके जीवन के जो बंधे हुए हैं, उनको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ उनको खोलने की ताकत रखता है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरा आपके जीवन में अपने होने का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। और जैसे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम प्रकाशन की बात को ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रभु अपने प्रकाशन के द्वारा हमसे बातचीत करता है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, हम वचन पाठ के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे। और यदि हम उसके 9 अध्याय उसका 1 पद से भी पढ़ें, मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 पद से भी पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य की सामर्थ सहित आया ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उसके आगे 2 पद में जब हम यीशु के रूपांतर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। मेरे प्रियो, ऊंचे पहाड़ की बात यहाँ पे की गई है, ऊंचे पहाड़ की लिखा है। और वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि और जहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बने, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को ना देखा। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये जीवित परमेश्वर है, और वही उसी का आत्मा सत्य बोलता है। और जब वो सत्य बोलता है, उसमें बहुत सी बातें इस परिच्छेद में जो ये 7 पद तक 1 से 7 पद तक पढ़ा गया, बहुत सी गहरी बातें जिन पर हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहाँ पे, कि सबसे बड़ी बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि ये पहले पद में कि जो यहाँ पर खड़े हैं उनमें से जो परमेश्वर राज्य की सामर्थ सहित आया ना देख लें, वो मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। हाँ,
और यहाँ पर एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जानता है, और बड़ी बात है, और उसकी नम्रता, हाँ, और उसकी नम्रता क्या थी? उसकी विनम्रता। पहली बात है कि जब वो माउंट पे चढ़े, वो कहाँ पे थे? पहाड़ पर थे। और जब वो पहाड़ पर थे, पहाड़ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत से पहाड़ों को देखते हैं, और जब बहुत से पहाड़ों को देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर स्पष्ट एक बात कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे पहाड़ों पर लेके चलूँगा जहाँ पर तुमने कभी सोचा ना हो चढ़ने के लिए। लेकिन वही बात है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऐसे ऊंचे, लिखा है, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, यानी उनको अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए संसार से अलग लेकर गया। और आज मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर के चरणों में उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रेजेंस, अपनी महिमा दिखाने के लिए हमें अलग करता है संसार से। आज मेरे और आपके जीवन को भी परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए संसार से अलग होने की ज़रूरत है। एक बहन, रानी वर्मा बहन, प्रभु आपको आशीष दे, और जितने भी इजरा भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, और जितने भी लोग जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनको आशीष देगी। स्वर्ग आज खुला हुआ है, हालेलुया, स्वर्ग आज खुला हुआ है। और जो भी जिस भी समय इस टेलीकास्ट को देखेंगे, स्वर्ग उनके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। और यहाँ पर कोई किसी भी तरह का आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल बात नहीं हो रही। जो पवित्र आत्मा की बात है वही होगी। यहाँ पे किसी इंसान को महिमा नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है, और वो अपने वचन से जो बातचीत करता है, ये वचन से वो जो क्लैरिटी से बात करता है, वही बात परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ खड़े उनमें से कोई ऐसे हैं, इनमें से ऐसे उनमें कोई है, जब तक कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आए हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। और लिखा है, और दूसरे पद में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, यानी उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ ले लिया। आज प्रभु यीशु मसीह भी मेरे और आपको अपने साथ लेना चाहता है। और वो क्यों लेगा? क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को अंदर देखता है जो संसार के लोगों में नहीं है। और इनमें भी, इनकी भी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? दे वर मीक इन हार्ट, यानी अपने पहाड़ पर अगर लेके गया तो क्यों लेके गया? दे वर मीक इन हार्ट, यस। और वो अपने आप में नम्र और दीन थे। इन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रोफेशंस को, अपने अलग चीज़ों को छोड़कर प्रभु के चरणों में आए थे, और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए उसके साथ हो लिए थे। और आज मेरे आपके जीवन में जो स्वर्ग का परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन को अलग अलग जगहों से, अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग चीज़ों उठाकर अपनी महिमा के लिए बढ़ाया है, तो परमेश्वर मेरे आपको एक ऊंचाई की ओर लेकर जाना चाहता है। आप जिस कंडीशन में हैं, आज के बाद उस कंडीशन में नहीं रहेंगे। आप और मैं जिस कंडीशन में, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों को जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जब उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, वो आत्मिक चंगाई भी देता है। और आत्मिक चंगाई मेरे प्रियो आपको इस धरती पर रहते हुए, मेरे को आपको इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग के दर्शन कराती है। और जब स्वर्ग के दर्शन कराती है तो हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन कहलाता है। इसीलिए क्योंकि स्वर्गीय जीवन को एक आस है, स्वर्गीय जीवन को एक आस है स्वर्गीय। और क्योंकि जो संसार के जीवन है, संसारिक जीवन है, उनमें वो आशा नहीं है, उनमें वो आत्मिक उन्माद नहीं है जो मेरे आपके जीवन को मिलता है। क्योंकि हमें पता है हमारी धन्य आशा क्या है, हमें पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता है हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब हमें पता है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हमें यूं ही नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपने वायदा दिया है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमैनुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, तो सारे काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने तभी तो प्रभु यीशु मसीह कई बार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता था, वो सिर्फ बोलता था कि उसे पता था परमेश्वर राज्य उसके साथ है। आज मेरा आपके जीवन में कई बार हम कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर राज्य हमारे साथ है और स्वर्ग हमारे साथ है। और स्वर्ग क्यों कहता है कि वो हमारे साथ है? क्योंकि हमारी दुआ यही है,
हे हमारे पिता, जैसा स्वर्ग में तेरा राज्य है वैसे हमारे इस पृथ्वी पर भी है। और पृथ्वी पर आए नहीं, आ गया है। हालेलुया, आ गया है। मैं बोली आप मेरे साथ बोल सकते हैं, मेरे जीवन परमेश्वर राज्य आ गया है। अगर यदि हम उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर राज्य मेरे आपके जीवन में काम कर रहा है। और स्वर्गदूत मेरे आपके लिए क्यों खड़े होंगे? इसलिए कि हम संसारिक हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि हम स्वर्गीय हैं। हम स्वर्गीय हैं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आश्वासन प्रभु ने दिया है अपने मृत्यु पुनरुत्थान के साथ। और इसीलिए जब हम स्वर्ग की ओर देखते हैं, कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो प्रार्थना करता तो उसने स्वर्ग की ओर क्यों देखा? क्यों देखा? कि उसे पता है स्वर्ग का राज्य आ गया है और वो मेरे आपके जीवन के द्वारा सब लोगों में प्रभावित होगा, हो रहा है। ये एक डिवाइन एक्सचेंज है, यानी ये जो दिव्य क्या है, आदान प्रदान है। When this is divine exchange, then we will see Almighty God's glory in our house, in our society, in everyone's life. और जब ये दिव्य आदान प्रदान है हमारे जीवन में, तो हमारे घर में, हमारी बातों में, हमारे लोगों में हम उस दिव्य आदान प्रदान को देखेंगे। और वो पवित्र आत्मा के दूत, परमेश्वर के दूत अभी मेरे आपके घर में मौजूद हैं। वो काम कर रहे हैं, वो रुके नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं। और जब वो काम कर रहे हैं तो वो सब चीज़ों को क्या है, नियंत्रित कर रहे हैं। और यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन में है, तो स्वर्गीय अनुग्रह को जब हम पाते हैं, तो मेरे प्रिय कई बार होता है हमारे जीवन की चंगाई रुकी होती है। कई बार लोग कहते हैं हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चंगाई नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि उस दिव्य आदान प्रदान को हम पाने में अपने आप को खुद ही असमर्थ करते हैं। अविश्वास के द्वारा हमें उस दिव्य आदान प्रदान को पाने के लिए अपने विश्वास को परमेश्वर की घोषणा करनी है। और सच में जो वचन की घोषणा करेंगे, मैं बहुत साल कुछ घोषणा करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले एक प्रभु के दास के द्वारा मुझे बताया वचन घोषणा करो। उस चीज़ को मैंने करने लगा और खुद एक सेवक होने के नाते अपने जीवन में उस आशीष को पाने लगा, और इसलिए आपसे बांट रहा हूँ। हमें ओपनली ये बात, हमें खुले तरीके से अपने जीवन में बात माननी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ कमी है, उसको स्पष्ट बोलें, कि उससे क्या कि परमेश्वर का आत्मा उस कमी को क्या है, दूर करता है और आपको अपनी दिव्यता में, अपने दिव्य आदान प्रदान में बढ़ाने के लिए सामर्थ रखता है। और सच में जब हम मन में नम्र और दीन है, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ये 3 प्रभु के चेलों ने क्या किया, हाँ, जब उनके साथ हो गया और एकांत में उसके साथ उनको ले गया। हाँ, और उससे पहले यदि हम देखें 8 अध्याय में, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, इनको समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। इसकी थोड़े परिक्षेप में जाएंगे। 9 अध्याय से पहले जब हम 8 के 34 में पढ़ते हैं, तो उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास आकर बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, इससे पहले इसके परिक्षेप में देखें तो क्या करें, अपने आपे का इनकार बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुझे बहुत साल लगे अपने आपे का इनकार करने में। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस परिक्षेप से, जिस जगह से, जिस जाति प्रजाति, जिसे आप कह सकते हैं, जिस संस्कृति से हम आए हैं, उसमें एक अहम और एक अपना घमंड, हर तरह के लोग होते हैं मेरे प्रियो, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर जो अलग अलग चीज़ों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं प्रभु में, तो उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं निकाल पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने आपे के से इनकार करे, आपे से इनकार करे, हाँ, और आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, यहाँ पर वो एक अपने रूपांतर के पहाड़ पे ले जाने से पहले उनको मतलब सिखा रहा है कि प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है। अपने आप यानी तू जिस जाति में, जिस संस्कृति में जन्मा है, उसको तू छोड़ दे, उसको या उसके साथ रहे, लेकिन उसके जैसे काम मत कर, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो फिर तू प्रभु के राज्य के लायक नहीं रहेगी। और वो चीज़ होना बहुत आसान नहीं है। वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इनको ऊंचे पहाड़ पे ले गया ना, वो एक नीचा पहाड़ है जो मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है। और वो उसके अंदर वो गहरा पहाड़ है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी पुरानी कुरीतियाँ, बहुत सी पुरानी चीज़ें, बाप दादाओं के विश्वास, बाप दादाओं की क्या टैक्टिक्स, फॉलोइंग टैक्टिक्स,
टैक्टिस जो वर्ल्डली टैक्टिस होते हैं, संसार की टैक्टिस हो, चाहे वो या संसार की बातें हों या आत्मिक बातें, जो पुरानी बातें, हाँ, जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे क्या कहता है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, हाँ, और वो खोएगा और उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हाँ, यानी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने आप को दे देना, ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं, इसके साथ चलते हैं, तो स्वर्ग हमारी क्या एक गवाही स्वर्ग में बन रही होती है। ये अगर हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं किसी जगह को देखने के लिए, थोड़ा सा संसार की उदाहरण ले रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि कोई गार्ड किसी सोसाइटी में आ रहा है, गार्ड के साथ कोई बंदा आ रहा है, क्या जा रहा है, गार्ड भी देखे और भी देखे, सिर्फ संसार के उदाहरण थोड़ा सा समझाने के लिए कि सारी नज़र रखे। वैसे ही स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारे ऊपर कैमरा लगा रखा है, अच्छे बुरे सारे काम हमारे दिख रहे हैं, और स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अभी भी मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर एक 20 साल की बहन है, उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखें, स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको छू लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से चला जाओ, तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त छोड़ दे इस शरीर को, छोड़ दे प्रभु के दासों के नाते, और इसी वक्त डांट के तुझे नरक की आग में फेंकता हूँ, इस वक्त बीमारी की दुष्टात्मा को नरक की आग में फेंकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा स्वयं मेरे प्रियो बातचीत करता है मेरे प्रियो, और सच में जब वो आत्मा बात करता है तो उसके अंदर प्रकाशन होता है, वो प्रकाशन बातचीत करता है, वो प्रकाशन किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई की आवाज़ को बताने के लिए होता है। और जब परमेश्वर की आत्मा की सच्चाई होती है किसी भी चीज़ में, तो वो स्पष्ट अपनी गवाही देता है। आज अब से कुछ दिन पहले मैं ग्रुप में जुड़ा था, प्रार्थना करा था, तो उस ग्रुप में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे, एक प्रेयर ग्रुप है, तो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया वहाँ पे एक बहन बीमार है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा ने, मैं वहाँ उस ग्रुप में जुड़ा तो उनके लिए प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक लेडी ने मुझे बोला, तुम्हें कैसे पता मेरे सिर में दर्द है? तो मैं खुद हैरान, परमेश्वर आपने जो बोला वो सच में होता है। लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास से प्रार्थना करा, प्रभु यहाँ पर एक बहन है जिसके सिर में बहुत तेज़ दर्द है, वो माइग्रेन की तरह है, और वो लेडी उसी टाइम बोली कि मैं अपने हस्बैंड को इसी सेम चीज़ के लिए मैसेज कर दी कि मेरे लिए दवाई ले आना। तो आपको कैसे पता? मैं कहा परमेश्वर का आत्मा स्वयं सच बोलता है मेरे पे, झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सच्चा है, और जब सच्चा परमेश्वर है वो झूठ कभी बोलने की हमें इजाज़त नहीं देता उसके दास होने के नाते। और ये पास्टर, प्रचारक, ये सब टाइटल जो है संसारिक होते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है, हमारी सच्ची आइडेंटिटी है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। ये सब दुनिया के टाइटल हैं जो लोगों ने आदर से दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो, मैं आंसुओं के साथ आपसे ये कह रहा हूँ, आप दोबारा इस टेलीकास्ट के बाद दोबारा आप ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग अपने होने की गवाही दे रहा है मेरे प्रियो, स्वर्ग अपने होने की गवाही दे रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटे बेटी, मैं तुम्हें साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब भी आप इसे देखेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर अपने होने की इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ पे दूसरी बात है मेरे प्रियो, जब वो पहाड़ पर, वो एक माउंट पर चढ़ गए, तो वहाँ वो आज्ञाकारिता के लिए चढ़े मेरे प्रियो, सच में। क्योंकि पहली बात थी कि वो क्योंकि प्रभु के चेले जब प्रभु के उस ट्रांसफिग्रेशन या रूपांतर के पहाड़ पर चढ़े, तो वो इसलिए कि वो मन में नम्र थे। दूसरी बात है वो आज्ञाकारिता करने के लिए चढ़े। अब्राहम ने भी आज्ञा मानी, अब्राहम ने भी बहुत आज्ञा मानी। उसने अपने जीवन में सबसे पहले आज्ञा मानी, क्या मानी? क्या कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रखा। और जब उसने परमेश्वर के चरणों में रखा अपने जीवन को, तो उसने एक ऐसे समय में रखा था जब उसके लिए चीज़ें बहुत आसान नहीं थी। शानी की किताब में देखते हैं कि जब वो एक ऐसे परिवार से था जो एक मूर्ति पूजक परिवार में उसका जन्म हुआ था, और मूर्तियाँ बनाने वाले परिवार में उसका जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ था तो वो संसार के बहुत से रिश्तेदारी और बहुत से दुनियादारी में लगा हुआ था। लेकिन जब उसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में उसे परमेश्वर ने चुना और उसे बोला कि अब्राहम तू सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले, उसने कुछ नहीं सोचा मेरे प्रियो, कुछ नहीं सोचा। आज मेरी आपकी प्रार्थना उनकी, प्रभु जब तू हमें आवाज़ दे, प्रभु हम कुछ ना सोचे,
क्योंकि जब संसार हमें मेरे प्रियो रोकता है तो संसार अपने बोझ, अपने सारे संसार के क्लेश, संसार की बातें हमें रोक रख लेती हैं। लेकिन जब खुदा बुलाता है, खुदा की आवाज़ सुने, क्योंकि हमने भी अपने जीवन बहुत सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ी। लेकिन खुदा की आवाज़ जब हम सुनते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो सच्चा है। और जिस भी परिस्थिति उसने आपको बुलाया है और मेरे को बुलाया है, हमें उसके नाम को धन्यवाद देना है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। लिखा है कि सेकेंड थिंग इज़ दैट वी हैव टू ओबे। उन्होंने कुछ नहीं, जब उनके पहाड़ पे लेके गया तो उनके सामने उसका रूप, जब उन्होंने आज्ञा मानी तभी वो उस पहाड़ पे गए। वो भी कह सकते थे, प्रभु तो हमें पहले तो हमें सिखा रहा है कि भैया कि अपना सब कुछ छोड़ दो, और अब हम आ गए हैं, अब हम तेरे साथ आ गए हैं। हाँ, तो उससे पहले लेकिन प्रभु ने उनकी एक बहुत बड़ी बात बताई थी, समझाई थी कि 38 पद में, मरकुस 6:8 का 38 में, कि जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपनी पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी ले जाएगा। प्रभु ने उनको एक वार्निंग भी दे दी थी, अगर तुम मुझसे भागोगे बेटा, तो तुम या बेटा बेटी दोनों के लिए आता है कि तुम मुझसे भागोगे तो मैं क्या करूँगा, तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी तुम्हारा नाम नहीं जानूंगा। ये उस तरह से है जैसे अगर कोई गेस्ट हमारे घर में आए और हम उससे कहें आइए चाय पीजिए, हाँ, और उसके बाद फिर वो हमसे हमारा अच्छा दोस्त बन जाए, हाँ, और फिर जब हम उसके घर में आए और फिर वो हमें मना कर दे तो हम उसे समझाएंगे, भाई मैंने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी की थी, अब तुम मेरी खातिरदारी नहीं कर रहे, अब तुम उसका हिसाब देख लेना, प्रभु तुम्हारा हिसाब ले। और प्रभु ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, उनको दिखा दिया। और परमेश्वर बहुत क्लीन है, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है। और प्रभु ने उनको स्पष्ट बता दिया, उनको मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा कि हाँ कि तुम क्या हो, तुम्हें वो क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं, उसने स्पष्ट बता दिया, उसने क्लियर कर दिया। उसने कहा कि यदि उंगली पकड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। स्वयं प्रभु बहुत क्लीन है अपनी आवाज़ और बात में, और वह स्वयं वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ स्वयं वो बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा है और फिर दूसरी बात है, वी हैव टू ओबे, जो हम जिस पर मनन कर रहे हैं। जब उन्होंने बातचीत को सुन लिया, जब प्रभु के पहाड़ पर आ गए, उसके सामने उसका रूप बदल गया। और लिखा है 3 पद में, 9 के 3 पद में, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि, और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस टेलीकास्ट में बने, जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखेंगे, स्वर्गीय अभिषेक मेरा आपके जीवन में आ रहा है, और वह स्वर्गीय अभिषेक मेरा आपके बंधन और जुओं को तोड़ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि जीवित परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परिस्थिति में, मैं किसी भी परिस्थिति में हो सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसकी सेवकों के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम उसके साथ बने रहते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आत्मा स्वयं अपने दूतों को मेरे आपकी रक्षा के लिए भेजता है, और वो अपने होने का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूत जीवित हैं, और वो जीवित दूत काम करने के लिए 24 घंटे खड़े हैं, और मेरे आपके जीवन के द्वारा वो बातचीत करने को तैयार खड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या है, उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि आज्ञाकारी जब हम बनते हैं प्रभु की आवाज़ को सुनने के, परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय स्वरूप को दिखाता है मेरे प्रियो, स्वर्गीय स्वरूप। आज मेरी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हम तेरी आवाज़ क्यों सुन रहे हैं प्रभु, हाँ प्रभु अपने स्वर्गीय स्वरूप को दिखा मुझे प्रभु जी। आज की संध्या, आज की सुबह, आज की रात, आज के दिन, जब भी आप इसे देखेंगे तो स्वर्गीय स्वरूप परमेश्वर का मेरे आपके जीवन में उतर रहा है। वो श्वेत वस्त्र पहने परमेश्वर, वो दोबारा आगमन के लिए तैयार परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में उतर रहा है मेरे प्रियो। आज मेरे आपके जीवन में स्वर्गीय परमेश्वर उतर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें चंगाई दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को छू रहा हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को छू रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को छू रहा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को छू रहा हूँ। और जब वो परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन के द्वारा, मेरे आपके जीवन की प्रार्थना के द्वारा, स्वर्ग का परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर सबके जीवनों को छू रहा है, तो हमें प्रार्थना में और ज़्यादा मजबूती के साथ उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी सामर्थ से कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो, अपनी सामर्थ से कुछ नहीं हो सकता, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर
प्रभु की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग खुला है मेरे प्रियो, स्वर्ग खुला है। आज की शाम स्वर्ग खुला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले सब बातों के लिए। और लिखा है, और प्रभु की महिमा दे, आप सब प्रभु को महिमा दे मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत है और वो काम कर रहा है मेरे प्रियो। लिखा है अब यहाँ पर जब उन्होंने इस बड़े आवाज़ देखा कि उन्होंने बहुत बड़े काम को देखा चेलों ने, तो उन्होंने उनके जीवन दिमाग में एक बात आई। उन्होंने आवाज़ तो सुनी परमेश्वर की, अब बातें को सुनी, लेकिन एक संसारिक दृष्टिकोण उनके जीवन में आ गया। बिकॉज दे वर यूनाइटेड, नेक्स्ट थिंग इज माउंट इज यू, दे वर यूनाइटेड इन वर्ल्ड, यस दे वर, बट दे हैड टू बी यूनाइटेड इन क्राइस्ट। सो ये उनका दिमाग संसारिक प्रभु की महिमा देखने के बाद भी क्या है, वो क्या एक संसारिक बात में चला गया। वो क्या कह रहे हैं, मंडप बनाए, यानी प्रभु हम तेरे लिए, मूसा के लिए एक संसारिक काम करें। हाँ देखिए क्या लिखा है, चेले बोलते हैं, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु से बात करते रहे। उन्होंने एक डिवाइन, एक दिव्य अद्भुत प्रभु का काम देखा वहाँ पे। अब मेरा आपके जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा आज की संध्या मेरे प्रियो एक बड़ा काम दिखाने जा रहा है मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत काम कर रहा है मेरे प्रियो, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो जीवित परमेश्वर मेरे आपके जीवन में अपने दूतों को भेज रहा है। आप जहाँ भी हैं, अपने शरीर में जहाँ भी हैं, जिस भी शरीर में अंग में आपको दिक्कत है, आप उस पर हाथ रखें, क्योंकि स्वर्गदूत अभी उनको छू रहे हैं। हालेलुया, मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं और मेरे को छू रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ भी हैं, जिस भी समय आप इस टेलीकास्ट को देखेंगे, स्वर्गदूत मेरे आपको छू रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। लिखा है, और लिखा है कि उन्होंने देखा कि और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु से के साथ बातें करते थे। और इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। उनको एक अलग डिवाइन, एक प्रभु की दिव्य उपस्थिति का जब एहसास हुआ, हाँ, उन्होंने सब बड़े बड़े चमत्कार, प्रभु के बड़े काम को देख लिया, लेकिन उन्होंने एक गलती की, एक मंडप यानी एक संसारिक काम को बोलने के लिए, या एक उनके मन में जो श्रद्धा है, संसारिक श्रद्धा, उसको बीच में डाल दिया। उनका क्या काम था, जब प्रभु की उपस्थिति उन्होंने देख ली है तो उसमें बने रहें, उसमें उसके अलावा और कुछ भी के बारे में ना सोचें। हम जब संसार में होते हैं तो हम संसार की बहुत सी बातें सोचें, ऑफिस में होते हैं ऑफिस की बहुत सी बातें सोचें, लेकिन प्रभु के साथ जब हमें सिर्फ प्रभु ही करें, सिर्फ प्रभु के बारे में सोचें और किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे आपके जीवन में उस अद्भुत आशीष को देना चाहता है जो स्वर्गीय है। उस स्वर्गीय उपस्थिति को महसूस करें, उस स्वर्गीय आनंद को महसूस करें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो। और वो जीवित परमेश्वर, जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखें, अगर वो दूत ना है तो आप मुझसे कह सकते हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रियो, और वो कभी नहीं छोड़ता। अपने दासों के कहे हुए हर एक वचन का वो आदर करता है, क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि प्रभु के लोग कुछ बोलें। आप और मैं, जब हम प्रभु के दास दासी हैं, प्रभु के बेटे बेटी हैं, हम अपने मुख से कुछ भी अच्छा बोलें तो परमेश्वर दूत उस चीज़ को करने को तैयार खड़े हैं। और आज मेरे आपके जीवन में जो भी आत्मा काम कर रहा है, जो भी शैतान की शक्ति काम करती है, उसको हम डांट रहे हैं। हम उसलिए डांट रहे हैं क्योंकि हम उसको डांटते हैं आपके जीवन से, अपने हर एक के जीवन से जो प्रभु के वचन को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सच्चा है और वो अपने होने का इनकार नहीं कर सकता, और उसका प्रेम अलौकिक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा मंडप बनाते हैं, और मंडप बनाए, एक के लिए, मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए वो बहुत डर गए थे। हाँ, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब प्रभु का काम हमारे जीवन में होता है, हमें परमेश्वर से सबसे पहले बुद्धि मांगनी। प्रभु, अपने इस बड़े काम को जो तूने हमारे जीवन में किया, उसको समझने की बुद्धि दे। इसलिए मैंने बोला कि वो संसारिक हो गए, या उन्होंने संसारिक दृष्टिकोण से ले लिया, उनको समझ ही नहीं आया हो क्या रहा। एक वो यीशु मसीह जिसके साथ वो चल रहे थे, बातचीत कर रहे थे नॉर्मल, अचानक से एक अलौकिक रूप कहाँ से आया। वो हक्के बक्के इन द अदर सेंस से दूसरे शब्दों में गए, वो डर गए। उनको बहुत डर लगा कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अच्छे सच्चे स्वरूप को देख लिया। और मेरा आपके जीवन में जब हम परमेश्वर सच्चे स्वरूप को देखते हैं, हम डरे ना, हम बल्कि खुश हो जाएं,
क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, और जब वो सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रियो, हम उसके साथ चलने का प्रयास करें, संसार को ना देखें। मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हुई जब मैं प्रभु में आगे बढ़ा तो संसार ने एक ऐसा गेम खेला या संसार ने एक ऐसी चीज़ें के लिए मैं संसार को देख लिया, लेकिन जैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह को देख के चल रहा था तब तक तो सब कुछ सही था, जब उसने पानी की ओर देखा तो वो डूबने लगा। हमारे जीवन में भी हमने ऐसे अनुभव किए हैं कि पानी की ओर नहीं देखना, अब सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई, अपने अनुग्रह, अपनी शांति, अपने आनंद को मेरे जीवन में, आपके जीवन में ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, एक 4 साल का बच्चा है आपके परिवार में, जो भी आप देख रहे हैं, उस 4 साल के बच्चे का नाम नितिन है। नितिन भाई, छोटे बच्चा नितिन है, उसको परमेश्वर छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको लूज मोशन की दिक्कत है और उसका पेट हमेशा खराब रहता है। स्वर्ग का परमेश्वर से छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसकी आत्मा में जो भी होता है वो आनंदित करता है, वो चंगाई देता है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का आत्मा सच में मेरे प्रियो वो काम करता है, उसके प्रकाशन जो है वही काम करता है। और लिखा, जब यहाँ पर लिखा है, जब ये संसार के यूनाइटेड है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनसे क्या कहता है, हाँ, ये संसार के साथ इनका जुड़ा होता है, तभी ये संसारिक मंडप बनाने के लिए बात करने लगे। लेकिन वहाँ क्या उसको, क्योंकि 6 पद में देखते हैं, 9 के 6 में, मरकुस 9 के 6 में क्या लिखा है, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, उसको पता ही नहीं था क्या बोलना है, क्योंकि वो इतने बड़े काम को जो देख रहा था, परमेश्वर के बड़े स्वरूप को देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया, हक्का बक्का रह गया। जब एक शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा का बहुत बड़ा काम होता है तो शरीर उस चीज़ को हजम नहीं कर सकता और वो उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता। वैसे ही उस बड़े अलौकिक ज्योति को देख के उनको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। मेरे आपके जीवन में हमें हैरान नहीं होना अगर परमेश्वर का बड़ा काम हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे साथ है, वो मर के जी उठा है, हमें हैरान नहीं होना है। और लिखा है वो हैरान हो गया था क्योंकि वे जानता ना क्या उत्तर दें, और वो बहुत डर गए थे। हाँ, आप और मैं अगर इतने बड़े काम को देख लें हम भी डर जाएंगे, हम भी कहें प्रभु हाँ अब हमें अपने चरणों में ले यार। हम कई बार चीज़ों को देखते नहीं है, कई ऐसे जीवन जिनको प्रभु ने मौत के से बचाया, तो कई दासियों ने प्रभु के सामने अपने जीवन के घुटने टेक दिए कि प्रभु सच में जीवित परमेश्वर तू ही सच्चा है प्रभु जी। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, और इसलिए प्रभु के जिस भी तरह से प्रभु की सेवा में हम लगे हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन में अद्भुत काम करे। मेरे प्रियो, जो भी प्रकाशन, जो भी गिफ्ट, दान वरदान उसने दिए हैं, वो प्रभु की महिमा, प्रभु के बेटे बेटियों की भलाई के लिए इस्तेमाल हों। वो संसारिक गेन के लिए नहीं, संसारिक फायदे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को पाने के लिए और उसके नाम को महिमा देने के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है मेरे प्रियो, और वो प्रकाशन ही हमें लेके चलता है। और इसलिए और अब देखिए 7वें पद में लिखा है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। यस, प्रभु का आत्मा लिखा है। माउंट वर्ड में जो हम देखते हैं या पहाड़ वर्ड में देखते हैं, दे वर यूनाइटेड इन वर्ल्ड बट नाउ यूनाइटेड इन क्राइस्ट। यस, उनको बादल ने उन्हें घेर लिया। एक बादल क्या है? क्लाउड इज व्हाट? परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर के बड़ा हाथ ने उनको घेर लिया। और लिखा है और बादल में बादल में से परमेश्वर का से और लिखा, और उस बादल से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो प्रभु की आत्मा में लीन हो गए तो परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने घेर लिया। और आज मेरा आपके जीवन के लिए जब हम प्रभु के आत्मा के द्वारा घिरे हुए हैं तो प्रभु का आत्मा मेरा आपके जीवन के सारी चंगाई के द्वार खोल रहा है। लॉर्ड इज ओपनिंग द गेट्स ऑफ हीलिंग, गेट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू एंड मी। हाँ, प्रभु का आत्मा मेरा, आप भारत में कहीं पे भी, विदेश में कहीं पे भी हैं, किसी जगह पे ही हैं, आपको परमेश्वर छू रहा है। और जहाँ पर भी हैं आप अपनी बीमारी के हाथ में जगह में हाथ रख सकते हैं और वहाँ पर आप परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। और वो जीवित परमेश्वर में चाहे दिन हो चाहे रात हो, परमेश्वर का आत्मा जहाँ भी आप हैं वो आपको छुएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है कि और अगली बात है, वर्ड माउंट में है, वो है इट्स अ माउंट ऑफ निग्लेक्टिंग द वर्ल्डली प्लेजर्स। यस मेरे प्रियो, जब वो उस पहाड़ पर
चले गए, चढ़ गए, तो उन्होंने संसार की बातों को, संसार की चीज़ों को छोड़ दिया। जब वो प्रभु में आए तो उन्होंने संसार की बातों को छोड़ दिया। और जब प्रभु की उपस्थिति के पहाड़ पर चलते हैं मेरे प्रियो, तो संसार की बातें चली जाएं और संसार की बातें हमें घेरे हुए हैं, गाली देना, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन बहुत साल तक बनी, लेकिन हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू ही हमें बल देगा और तू ही हमें ताकत देगा ये काम करने का। जब प्रभु हमें बल देता है मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ें परमेश्वर का आत्मा स्वयं ही निकाल देता है। और दो चीज़ें हैं जिनका आज हमें पालन करना है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते, पवित्र आत्मा की आवाज़ और संसार की आवाज़। संसार की आवाज़ हमें बहुत सी चीज़ों को से हमें दूर लेके जाती है। संसार की आवाज़ हमें ये कहती है, संसारिक चीज़ में ये भी कर ले, वो भी कर ले, इससे तू फ़ायदा पा जाएगी। लेकिन प्रभु की आवाज़ में क्या कहती है हमें, धीमी आवाज़, कि मेरे बेटे और बेटी तुम्हें मेरी आवाज़ को सुनना है, क्योंकि मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर भी जब इन्होंने स्वर्गीय परमेश्वर के बड़े हाथ को यहाँ पर अपने ऊपर देखा, और इसलिए बड़े हाथ को अपने ऊपर देखा, तो ये क्या हो, घबराए और फिर उसके बाद बहुत डरे। लेकिन परमेश्वर ने क्या, तब एक परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति इनको घेर लिया, तब एक बादल ने इनको छा लिया। और बादल ने जब इनको छा लिया, उस बादल ने क्या किया, इनको घेर लिया। और बादल, अभी इससे थोड़ा सा ध्यान, इसमें थोड़ा एक और गहरी बात क्या है। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन स्वयं बोलता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिसने हमें घेरे हुए। मेरे प्रियो, गवाही किस चीज़ की है, परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बादल के बारे में परमेश्वर बात करता है, गवाही किस चीज़ की है, परमेश्वर की है। और यहाँ पर भी बादल के तौर पे कौन बात कर रहा है, परमेश्वर। हालेलुया। तो बादल क्या है हमारे लिए, एक आशीष है। बादल क्या है, बारिश लेके आते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे अपनी रूह की बारिश यहाँ पर लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लिखा है। और उसमें से और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी परमेश्वर अपने बेटे होने की गवाही प्रभु के बारे में दे रहा है। और आज मेरे आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर, जब हम संसारिक चीज़ों को छोड़ते हैं, जैसे चेले और सब कुछ संसार का छोड़कर पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ चल रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे मेरे प्रियो, तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने संसार को छोड़ा तो उन्होंने क्या देखा, एक बड़ी गवाही परमेश्वर की आ रही है। परमेश्वर का बड़ा हाथ काम कर रहा है। और जब परमेश्वर का बड़ा हाथ काम कर रहा है, परमेश्वर के दूत काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज मैं बिना दूतों के नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिना परमेश्वर के दूतों की मदद के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी इंसान का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक स्वर्ग से मदद ना आए, तब तक क्यों करे कि आदमी, एक व्यक्ति प्रभु का वचन बांट सकता है। और स्वर्गदूत मेरा आपके बीच में मौजूद है। मैं बार बार इस बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वर्गदूत ये काम कर रहे हैं, आपके जीवन में ईश्वर की चंगाई लेके आ रहे हैं, मेरे जीवन में ईश्वर के काम कर रहे हैं, मेरे जीवन में ईश्वर की चंगाई लेके आ रहे हैं। ये किसी मनुष्य की शब्द नहीं है, मनुष्य के शब्द नहीं है, लेकिन ईश्वर के परमेश्वर के शब्द हैं। जब ईश्वर के परमेश्वर अपने शब्दों को बोलता है, तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा स्वयं कह रहा है। और मेरे प्रियो, अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, भाई जिनके बच्चे की उम्र 3 साल है, वो बेटी है, हाँ, उसके चेस्ट में पेन रहता है, दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। और निशा, बच्ची का नाम है निशा, और बहुत दर्द रहता है। और वो दर्द एन से एक और नाम है, 2-3 नाम परमेश्वर, एक नाम बना, सिर्फ स्पष्ट एक नाम बोला, निशा, हाँ, एन से। और उनकी चेस्ट में पेन रहता है। स्वर्गीय परमेश्वर आज आपके बेटी को प्रभु छू रहा है। और स्वयं परमेश्वर का आत्मा कभी अपने आप को, अपने लोगों को कभी ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। और वो कहता है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्योदय होगा। किसका सूर्य होगा? धार्मिकता का सूर्योदय होगा। जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु की बातों को देखेंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे मेरे प्रियो, तो धार्मिकता का सूर्योदय होगा। धार्मिकता का सूर्योदय, जो धार्मिकता सूर्य जो स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति की ओर देखने से आता है, वो हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। जो वो धार्मिक का सूर्य होगा, तो जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी किताब में परमेश्वर कहता है, और तुम पाले हो बच्चों के समान कूदोगे फादोगे। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप में पल जाएंगे। हालेलुया, हम आत्मा में पल जाएंगे। और जब हम आत्मा में पल जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम उस आत्मिक दर्शन को जो परमेश्वर में दिखाना चाहता है, देख पाएंगे। और जब हम उस आत्मिक दर्शन को देख पाएंगे, तो प्रभु का आत्मा मेरे आपके जीवन को छू लेगा, और वो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में वायदा किया है, मैं तेरे इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अंतिम बात है वो है टी वर्ड, वो है माउंट में है, इट्स ट्रम्फर्ट। यस, जब प्रभु के साथ हम पहाड़ पे चलते हैं हम जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश देखा था, उसमें लिखा है ट्रम्फर्ट एंट्री ऑफ जीसस इन जेरूसलम, क्योंकि उसने गधे को चुना, गधी के बच्चे को चुना, और कि जिसको चुने और जिसको क्या करे, जिसके ऊपर सवारी करे। हालेलुया। जब यहाँ पे पहाड़ पर चढ़ा तो यहाँ पर भी उसने अपनी जयवंताई को दिखाया। हालेलुया। आज मेरे आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मिक जयवंताई आई है कि नहीं? हमें बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में परमेश्वर छोड़ना चाहते हैं आज की संध्या, कि मैं क्या मेरे आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मिक जयवंताई, जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जयवंताई को कैसे दिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे वचन आपको स्वयं बता रहा है कि 9:3 में, मरकुस 9:3 में, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ, यहाँ तक उज्ज्वल कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। हाँ, वो उसने अपने तेज को दिखाया, उसने अपने प्रकाश को दिखाया, इसलिए दिखाया कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्रियो काम करता है। वो कभी ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। He will never leave you nor forsake you, because He is the living God. He is the living God. He is the one who's created you and me. He is the one who's been with me and you in all the circumstances. हमारे जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन के साथ रहा है, और वो हमारे क्या के साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस गधी के बच्चे को चुना, इसलिए चुना क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि ये गधी का बच्चा वैसे किसी काम का नहीं है, ये वजन ढोने के है, लेकिन जब ये मेरे साथ रहेगा, जब ये मेरे साथ रहेगा तो इसका भी नाम हो जाएगा। आज मेरा आपके जीवन में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में मेरे भी हो, हम अपने जीवन में बहुत निराश, हताश और टूटे हो सकते हैं, लेकिन जब स्वर्ग का परमेश्वर मेरे आपके जीवन को बनाता है, वो उठाता है, वो बनाता है, वो बना रहा है, तो हमारे जीवन का उल्लेख स्वर्गीय परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमारे साथ रखेगा, और स्वर्ग का परमेश्वर मेरे आपके जीवन का कभी इनकार नहीं कर सकता। वो कहता है तुम जो मेरे नाम का, यहाँ पे एक व्यक्तिगत आह्वान है परमेश्वर का, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए मैं जो प्रभु का भय मानता हूँ, मेरे लिए धार्मिकता का सूर्योदय होगा, जिसके किरणों से मैं चंगा हो जाऊंगा, आप चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, अपने लिए घोषणा कर सकते हैं। मैं मलाकी किताब में परमेश्वर स्वयं कहता है, और ये जयवंताई का वचन है मेरे प्रियो, सच में जयवंताई का वचन। और जब प्रभु यीशु मसीह जब जयवंताई से चल रहा था, जयवंताई से हमारे साथ चल रहा था, वो स्वयं ये बात कहता है कि तुम जयवंत से बढ़ करो। हाँ मेरे प्रियो, हम सब जयवंत से बढ़कर हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा स्वयं कहता है, और लिखा है, और वो इसलिए क्योंकि वो एक और बात परमेश्वर बोलता है, वो हम जयवंत से बढ़कर इसलिए भी हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 7 पद में से जब हम पढ़ते हैं, 7 से 9 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये वे, क्योंकि प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु के वचन से हम इधर उधर नहीं होते, और प्रभु की बातों पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम में से मैं और आप कभी सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु की महिमा, उसकी सिद्धता की ओर जब हम दौड़ते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। और सच में और यहाँ पर भी इस वचन में स्वयं लिखा है कि एक और गहरी बात है, द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे और तो उद्धार पाएगा। हाँ, प्रभु द्वार है, वो जयवंत इसलिए नहीं कि बस बोल दिया गया, क्योंकि वही एक द्वार है। ही इज़ द ओनली गेट, ही इज़ गेट ऑफ गॉडलीनेस, ही इज़ गेट ऑफ अबंडेंट लाइफ, ही इज़ गेट ऑफ टेस्टिफाइंग testimony, he is the gate of eradicating the evil from our life। हाँ, ये एक अलग सरमन है, अलग संदेश है, लेकिन जब भी परमेश्वर का आत्मा बात करेगा तो हम बांटेंगे। लेकिन ये सच में वो गेट है, वो एक द्वार है, और जो हमारे जीवन में सारी मलिनताओं को दूर करने का द्वार है। और मेरे प्रियो, हम टूटे हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन कभी हम त्यागे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए अद्भुत काम कर रहा है।
और जब चंगाइयाँ अब मेरे आपके जीवन में काम करती हैं और उसका वचन जब काम करता है, वचन चंगाई लेके आता है, वचन बोलता है, वचन चंगाई लेके आता है। और जब हम आज हमने परमेश्वर के वचन में मनन किया, परमेश्वर की बातों पर मनन किया है, परमेश्वर के अनुग्रह पर मनन किया है, सच में परमेश्वर हमें अपने जब वो उस पहाड़ पर, देवर इन माउंट राइट, वो पहाड़ पर चढ़े, तो परमेश्वर का जिस पहाड़ पर हमें चढ़ना है वो है, पहली बात है हमें नम्रता के पहाड़ पर चलना है प्रभु के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा तो हमें किस चीज़ पर चलना है? नम्रता के पहाड़ पर चलना है। और दूसरी बात है उसके आज्ञाकारिता के पहाड़ पर, उसके आज्ञाकारिता की ऊंचाइयों को छूना है। और तीसरी बात है उसके साथ बने रहने के, उसके साथ एक रहने की ऊंचाइयों को छूना है। और चौथी बात है हमें संसार की बातों को छोड़कर उसके साथ आना है और उसके साथ प्रेम की ऊंचाइयों को छूना है। और अंतिम बात है कि माउंट वर्ड में की है हमें ट्रम्फर्ट यानी हमें जयवंताइयों को ऊंचाइयों को छूना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन की हर बात में प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा मेरे प्रियो आज की संध्या, आज की सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर की उपस्थिति और ज़्यादा मेरे आपके जीवन के लिए अद्भुत काम कर रही है और काम करेगी भी, क्योंकि वो अपने होने का इनकार नहीं कर सकता। और जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मुझे पता है स्वर्ग मेरे साथ बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। जब भी मैं लाइव हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, स्वर्गीय दूत, परमेश्वर के दूत मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो आपके जीवन में, आपके घरों में चंगाई लेकर आए, क्योंकि प्रभु अपने होने का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे सबकी चंगाई के लिए, सबके लिए जो इस टेलीकास्ट में जुड़े, जब भी इसको देखें स्वर्गीय दूत उनके घरों में जाएं, उनके शरीर प्राणात्मा में छुएं। मेरी यही प्रार्थना, प्रभु का आत्मा आपको और मेरे को छुए जब भी हम इन प्रार्थना को सुनते हैं, देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हम मिट्टी हैं प्रभु जी, और प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही ने बोला। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी स्वर्ग की उपस्थिति धन्यवाद। आपने बल दिया, आपने ताकत दी, आपने उपस्थिति दी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने लोगों को चंगाई दी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सबको छुआ है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ हो रहा है, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी मुझ मिट्टी को प्रभु जी आपने एक कुम्हार की तरह इस्तेमाल किया प्रभु जी, कुम्हार की तरह ढाला प्रभु जी, कि आपके वचन की मनादी कर सकूँ, आपके कलाम की मनादी कर सकूँ प्रभु जी। मैं मिट्टी हूँ प्रभु जी, प्रभु जी आप सच्चे हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस मिट्टी के द्वारा अपनी महिमा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आपने जो भी लोग इस टेलीकास्ट से जुड़े हैं उनको आप चंगाई दे रहे, धन्यवाद देते हैं। उनके प्रभु जी जॉब में प्रमोशन दे रहे, धन्यवाद देते हैं। उनकी ज़रूरतें, उनके पति के लिए जो भी बीमार है, उनके किसी का पति अगर बीमार है तो उसको आशीष दे, उसको चंगाई दे प्रभु जी। किसी की पत्नी बीमार है उनको आशीष दे, चंगाई दे प्रभु जी। किसी के घर में बड़े बुजुर्ग बीमार है उनको चंगाई दे प्रभु जी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे लिए आशीष है प्रभु जी। हम प्रभु हर कोई प्रभु जी इस टेलीकास्ट में जुड़ा उन सबको आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी, आपकी आत्मा काम करे, ना तो बल से ना शक्ति पर, आपकी आत्मा सब कुछ हो रहा है, धन्यवाद देते हैं। सब चीज़ों में आपकी उपस्थिति काम की, धन्यवाद देते हैं। आपने सब बातें में हमें आप तक बढ़ाया, आगे बढ़ाएंगे विश्वास क्या बोलते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। और जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखें या जिन्होंने देखा, प्रभु उनको आशीष दी। आप सब आशीषित हैं और स्वर्ग खुला हुआ है। अपने लिए बोलें, स्वर्ग मेरे लिए खुला हुआ है और मेरी हर प्रार्थना को तब परमेश्वर दे रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ सोएं, धन्यवाद के साथ जागें। जब भी आप इस टेलीकास्ट को देखें, स्वर्गीय परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु का आत्मा आप मेरे आपके जीवन में सबको आशीष दे रहा है। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।